हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन के वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। एनडीए में, एयरफोर्स में और नेवी में। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो हम एनडीए के लेवल को कवर करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा एयरफोर्स नेवी का लेवल भी साथ में कवर होता चलेगा। मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग करते आए हो, आप जानते हो कि वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन बताऊँगा कि जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और आप साथ में क्या कर सकते हो कि आप तैयारी कर सकते हो उन क्वेश्चंस की, वो एनसीईआरटी से अपनी बुक से पढ़ सकते हो, जो आपकी जो भी बुक रही हो इंटर में उससे आप पढ़ सकते हो फर्स्ट ईयर इंटर, तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतना ही ज़्यादा मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में वीडियोस ला पाऊँगा आपके लिए। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है। और ऐसा हुआ था, ऐसा कमाल हुआ था क्योंकि 2016 में दोनों ही पेपरों में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आना अपने आप में बहुत बड़ी वो होती। और कैसे बनाए थे, एक ही चीज़ बताई थी और उस पर ऊपर 3 क्वेश्चन बना दिए थे। तो कॉन्सेप्ट कैसे वो आपके चेक करते हैं कि कितने अच्छे आपका कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये ही तरीका होता है किसी स्टूडेंट को चेक करने का कि उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ये देखो, यहाँ पर ये गिवन था, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस वन का मॉड का होल स्क्वायर। अब कई लोग यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझते, वो चीज़ मैं आज समझाने जा रहा हूँ, देखना बहुत ही ध्यान से कि क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना, क्योंकि इस चीज़ को समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखो, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये वैल्यू 5 है, तो आप कहोगे हो सकता है भाई, बिल्कुल सही। यदि मैं ये कहूँ कि वैल्यू 5 नहीं है, मॉड एक्स की वैल्यू -5 है, और तो ये क्या आप बात मानोगे कि यार ये बात सही हो सकती है? क्या कह रहे थे, मैं दो चीज़ें पूछ लूँ ऐसे, ठीक। तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत। अब कई लोग कहेंगे भाई ये चीज़ सही है, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती, कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में आई होगी, तो वो चीज़ है, ठीक। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग इसकी बात कर रहे थे, यदि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो आपकी बात सही होती है। यदि हम लोग सिर्फ ऐसे बोल दें, यदि कोई सिर्फ ऐसे बोल रहा है कि मॉड एक्स की क्या वैल्यू रही होगी, -x और x, इसमें से कौन सा सही है, तब हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है। तब हम लोग ये चीज़ को बता नहीं सकते। अब इस चीज़ को समझो कि हम ये लोग क्यों नहीं बता सकते हैं कि ये चीज़ में कि क्या सही है क्या गलत, ठीक। क्यों नहीं बता सकते? देखो, हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मॉड लगा है, 7 से पढ़ाते हैं, मॉड हटा दिया तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चाहे आंसर वैल्यू निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगी। जैसे -5 है तो इसका मॉड भी क्या होगा, 5 होगा, और 5 है तो इसका मॉड भी क्या होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन इसका हमें एक्चुअल में बेसिक नहीं बताया जाता। देखो, मॉड है क्या? मॉड ऐसी चीज़ है कि यदि अंदर की क्वांटिटी तुम्हारी है, पॉजिटिव है या निगेटिव, वो उसको पॉजिटिव कर देगा, ये बात सही है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ निगेटिव लिखी है? सिर्फ वो लोग जो कि ये कह सकते हैं कि इसमें माइनस लगा है तो ये निगेटिव है, वो चीज़ आप गलत कह रहे हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आपको वेरिएबल्स और वेरिएबल्स क्या होता है ये आपको ये नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि कॉन्स्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या। ये एक्स वेरिएबल है, यानी इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव भी तो हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो यदि x ऑलरेडी निगेटिव होगा तो ये चीज़ जो लिखी है वो चीज़ क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है। मेरी बात समझो, यदि x ऑलरेडी निगेटिव है तो ये -x क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ज़्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन तो ईजी भी मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी। ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ आप समझ लो। अच्छा, जो लोग को चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ पॉजिटिव कैसे हो सकती है, मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्स की वैल्यू, मैंने अब तक नहीं बताई थी, अब मैं वैल्यू बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू दी -2 है। अब बताओ, ये -2 एक्स की जगह रखो तो होगा क्या? देखो, इसको तो हटा देते हैं, पहले इसको समझो। माइनस एक्स की जगह आपने रखा -2, ये क्या हो गया 2। अब बताओ, क्या ये पॉजिटिव है? तो क्या ये पॉजिटिव लिखा था? यदि हम लोग मॉड एक्स को एक्स लिख देते, यदि हम लोग मॉड एक्स को एक्स लिख देते और फिर बाद में चलती एक्स की वैल्यू क्या है, -2 ले ली गई, तो एक्स की वैल्यू -2 ले ली गई होती तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाता।
क्योंकि फिर तो उस कंडीशन में मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा था हमने, एक्स की वैल्यू -2 बता दी गई, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाता हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता गलत। तो ये चीज़ को समझने, ये चीज़ को आपको समझना है, जिनको आती बहुत ही अच्छी बात। तो हम लोग क्या समझ पाए कि मॉड की वैल्यू कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, यानी मॉड की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, पहली बात तो ये चीज़, ठीक। अब ये समझो कि कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मॉड के अंदर लिखा हुआ x 0 से छोटा होगा, यानी निगेटिव होगा, ओवरऑल वैल्यू ये इसकी यदि 0 से छोटी होगी, निगेटिव होगी, तो यहाँ पर जो मॉड है वो हट जाता है और माइनस साइन लग जाता है। यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, तो मॉड हटता है और प्लस का साइन हो रहता है, यानी कोई साइन नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन करके मेरे को बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस, x-1 का मॉड लिखा है। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा हमको नहीं पता, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। यदि ये अंदर लिखी पूरी वैल्यू, x-1 की 0 से बड़ी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x-1 बराबर क्या होगा, x-1 के। यदि अंदर लिखी पूरी वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम लोग कहेंगे जो मॉड x-1 है भाई, अब वो क्या होगा, माइनस का x-1। ठीक, बात समझ में आई। यदि इतनी बात आपको समझ में आई है तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दोबारा बात फिर समझ में आ जाए। अब देखो, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक। देखना क्वेश्चन हम लोग दोबारा देख लेंगे वो चीज़, तो हम लोग फिर से और अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। अब देखो कहाँ क्या था, ये एफ एक्स दिया गया है, कह रहा है वाट इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। एफ एक्स हमारा y होता है, एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स। चलो तो हमारे ये एफ एक्स है। अब एफ एक्स है, ये यहाँ मैं देखो, मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूँ और लॉन्ग तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीका आपको बता देता हूँ, जो भी आपको समझ में आए वो तरीका आप कर लेना, ठीक। तो बेसिक बात क्या है कि हमारा x यहाँ पर 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा है तो हम लोग कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ये चीज़ पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है पॉजिटिव है, और ये भी चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा मान लो कि 1.2 है, तो भी 1.2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.2 आएगा पॉजिटिव का, और वो 0 से बड़ा होगा। अंदर की चीज़ यदि 0 से बड़ी है तो मॉड हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मॉड सिर्फ आराम से हट जाता है, ठीक है, एक माइनस साइन नहीं छोड़ता वो। तो देखो x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो हमने कहा कि एफ एक्स इस कंडीशन में हमारा मॉड हट जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। कलर चेंज कर लो भाई, बच्चों को अच्छा लगता है। देखो x माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो एफ एक्स हमारा 1 हो गया, तो एफ डैश एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ एक्स हमारा 1 हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करो 1 का क्या आएगा, 0। हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 0, ठीक, ये हमारा ऑप्शन आ गया। इतनी बात समझ में आई, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बात समझनी है जो दूसरी वाली, जो कि अब आने वाली है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनडीएम को आया था, व्हाट इज एफ डैश एक्स, वही क्वेश्चन सेम वही है, एफ एक्स वही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 1। जब एक्स 0 से 1 के बीच में होगा तब हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हमारा क्या था, एक्स माइनस 1, और ये मॉड लगे थे दोनों में ना, ये तो थे हमारा। अब कह रहा है x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। देखो यहाँ से ये तो 0 से 1 कोई भी वैल्यू होगी तो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये हमारा मॉड x हो जाएगा। अब देखना x माइनस 1 0 से 1 के बीच में है,
0 से 1 के बीच में, यानी 1 से छोटा है। यदि x 1 से छोटा होगा तो इन दोनों को जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव में आएगी। और मैंने क्या कहा था, यदि वैल्यू निगेटिव में आती है तो मॉड एक माइनस साइन छोड़ जाता है, मॉड एक माइनस साइन छोड़, तो एक माइनस साइन छोड़ेगा, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये स्क्वायर। अब देखो 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, fx आ गया। अब पूछा क्या गया, पूछा f डैश x गया है। f डैश x मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करके जल्दी से बताओ आंसर क्या है, जल्दी से बताओ बहुत। ठीक, देखो मैं करने जा रहा हूँ, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो यहाँ पर देख लें। f डैश x, इसको एक मिनट के लिए x मानो, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का दोबारा से करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 2 और में आएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा 4 2x माइनस 1। ठीक है, एंट्री करा दो अंदर 4 की, तो 8x माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये बात समझ में आई? ठीक, आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं। ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो तीसरे क्वेश्चन से हम लोग बढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और कॉन्सेप्ट यही है कि यदि अंदर की वैल्यू, यदि चीज़ समझ में जिसको नहीं आई, ठीक है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा याद ही कर लो आराम से, कि यदि अंदर की वैल्यू तुम्हारी निगेटिव हो जाए, मॉड के अंदर निगेटिव हो जाए तो एक माइनस साइन मॉड छोड़ देता है। ठीक, और यदि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉड हट जाता है और कोई साइन नहीं छोड़ता। ठीक, मॉड हटेगा तो वही वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, और ये हटेगा तो एक माइनस साइन छोड़ जाएगा, तो ये प्लस हो गया हमारा। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिन लोगों से हो सकता है वो लोग कर ले, जिनसे नहीं हो सकता है तो मैं तो बताऊंगा ही भाई। ठीक है, क्या करेंगे बताएंगे ही, लेकिन जिनसे हो जाएगा तो कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो विच वन इज करेक्ट, ठीक है, ये भी एनडीए में आया था, सेम एक ही ईयर में 3 क्वेश्चन एक ही चीज़ पे पूछ लिए गए। विच वन इज करेक्ट, क्या बोला गया? पहला f माइनस 2 इज इक्वल टू f5, ये चीज़ करेक्ट है कि नहीं, पहले ये चीज़ चेक करो। ये चीज़ सब लोग चेक कर सकते हैं, आई थिंक इसको चेक करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा fx लिखो और ये चीज़ चेक करके दिखाओ। fx हमारा क्या था, fx हमारा है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है ना, क्या है, मॉड है, मॉड है ना। अब देखो कलर चेंज, बच्चों की फरमाइश, देखो एफ एक्स है ना, मॉड x माइनस 1 का मॉड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है, f माइनस 2 रखो और f5 रखो, वैल्यू रखो, निकाल दो जल्दी से निकाल दो। देखो 2 रखो, यहाँ रखो माइनस टू है ना, f माइनस 2, f से माइनस 2 रखो, माइनस 2 रखोगे माइनस 2 का मॉड माइनस, यहाँ अंदर माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस का 3 बाहर आएगा और ये माइनस का 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 यहाँ पे प्लस का 3 होके बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारा 1। ठीक, बात समझ में आई? अब f5 निकाल लो, f5 निकालो जल्दी से। f5 निकालोगे तो देखो हम लोग डायरेक्टली निकालते, यहाँ आएगा 5, समझना, यहाँ आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और ये माइनस साइन लगा यानी 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिला के हमारा f5 भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया भाई। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो f डैश माइनस 2, f डैश माइनस 2 निकालो, f ट्रिपल डैश 0.5 निकालो, f ट्रिपल डैश 3 निकालो, ये क्या 4 के इक्वल हैं कि नहीं है, ये चीज़ अब समझना है बात ध्यान से। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना इसका लेवल बढ़िया है, लग रहा है कि अब हम लोग एनडीए का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करने के टाइम पर। देखो क्या क्या चाहिए, देखो यही नो क्या क्या चाहिए, f माइनस 2 का डैश,
तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये निकालने के लिए तुम्हें पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? हमको कैसे पता कि क्या आएगा? अब क्या तो ये कौन दिक्कत की बात है? इसका मतलब निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते, ठीक, क्योंकि हमको मॉड के बारे में नहीं पता। यहाँ मॉड फंक्शन गिवन है, उसके बारे में जिन्होंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से फर्स्ट ईयर में, तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझो तो वो चीज़ भी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। देखो हम एफ को ब्रेक करने जा रहे हैं 3 हिस्सों में। एक देखो 3 कंडीशन संभव है, ठीक, इस एफ के लिए 3 कंडीशन संभव है। पहली कंडीशन क्या संभव? पहली कंडीशन संभव है कि x हमारा जो है वो हमारा 1 से बड़ा हो, ठीक। अब x 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है, साफ सी बात। x यदि 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू x हो जाएगी। 1 से बड़ा है कुछ भी हमें पता नहीं, लेकिन 1 से बड़ा, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी तो ये x माइनस 1 ये रहेगा ऐसा, और इसका रहेगा होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इसका क्या रहेगा? होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं यदि सॉल्व करके यहाँ पर लिख लूँ, कोई तो प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। चाहोगे तो नहीं भी सॉल्व करेंगे भाई, बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में, साइड में सॉल्व करो। x माइनस अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, बाहर तो स्क्वायर लगा है, अंदर क्या हो रहा है, ये माइनस जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा f जो है x क्या हो गया? 1 आ गया। fx हमारा क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक है, 1। अब देखना, जब हमारा ये x 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। जब ये हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा कि मैं दिखा दूँ चाहे तो, आप लोग भूल गए हो को, ठीक है। ये देखो यही वाली बात है, ठीक है, यही वाली बात है। 1 के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन के लिए कर रहे थे। अब हम लोग सारी कंडीशनों के लिए कर रहे हैं। एक कंडीशन मैंने कहा था देखो, एक दूसरी कंडीशन के लिए पूछा गया था, लेकिन उसके लिए एफ डैक्स पूछ लिया था। अभी हम लोग उसके लिए एफ निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एफ निकाल रहे हैं। एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में, देखना 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ठीक, ये वैल्यू निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव। भाई ये 1 से तो छोटा है ना, तो 1 से छोटी कोई चीज़ मान लो 0.2, ठीक है, वो कोई भी चीज़ से घटाओगे तो माइनस का पॉइंट डेटा आएगा ना। तो हमने क्या कहा था, जब भी माइनस आता है मॉड में, जब भी माइनस कहाँ आता है? मॉड में। यहाँ देखो, जब भी माइनस आता है मॉड में तो एक माइनस साइन छोड़ जाता है, तो वो माइनस साइन इस माइनस साइन को प्लस कर देगा, ठीक। तो एक्स प्लस, अब यहाँ एक्स माइनस 1 ये बचेगा स्क्वायर में, ये बचेगा तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो 3 कंडीशनें हो सकती थी, 2 कंडीशन हो गए, एक कंडीशन आप लोग बताओ क्या हो सकती? जल्दी कमेंट में लिखते हो, जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो कमेंट में लिखते जाओ क्या हो सकती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है कि x हमारा, x बेचारा इतना छोटा है, वो 0 से भी छोटा है, ठीक है। यदि वो 0 से भी छोटा हो जाएगा तब उसके साथ क्या हो जाएगा कि ये पार्ट तो निगेटिव हो ही जाएगा, ये पार्ट भी निगेटिव हो जाएगा, तब मॉड दोनों में माइनस माइनस छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा सीन, ऐसे सीन हो जाएगा। और इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर 1 यानी 1। समझ लो इसको, देखो इसको आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। यानी कि यदि x 0 से छोटा हो जाए तो भी वैल्यू फंक्शन की 1 हो जा रही है, और यदि 1 से बड़ा हो जाए तो भी वैल्यू 1 हो जा रही है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कहाँ मिल रही है? जब 0 से 1 के बीच होगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, मतलब वैल्यू तो ये भी है, ठीक। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ भाई, थोड़ी समस्या ना हो जाए। ये अब ये एफ की वैल्यू है 3 कंडीशनों पे। कंडीशन कौन सी? कंडीशन बगल में दी हुई है, वैल्यू कौन सी? ये जिनमें मैंने टिक लगाया, ठीक, ये 3 वैल्यू। अब एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये सवाल एयरफोर्स वगैरह में नहीं आएगा, तो लेकिन ये है कि आपको तैयारी करनी है
क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज़ें की नहीं आ सकती, सब नहीं आ जाएगी, सब नहीं आ जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स में देखो टाइम कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इस क्वेश्चन मोस्टली दिए जाते हैं जो कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आ सकती हैं इसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट पूछे जा सकते हैं, सारे पार्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, कुछ। अब देखो तीन तीन चीज़ें दे दी गई, एक डिफ्रेंशिएशन को तैयार किया और तीन चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। सोचो 3 क्वेश्चन लग रहे हैं एक चैप्टर एक के बाद एक लाइन से लगे। डिफरेंशिएशन कितना सरल टॉपिक है यार। देखो आप देखना, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे भाई इसको x, मान लो x स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2x माइनस 1। ठीक है, ये देखो यहाँ देखो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का दोबारा करोगे इनटू में 2 और आएगा, तो ये हो जाएगा 4 2x माइनस 1, और ये हमारा क्या आया था 8x माइनस 4, अभी हम लोगों का आया था इससे पहले, बस वही है 8x माइनस 4। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा फिर से 0। ठीक, ये तीनों कंडीशन है, बगल में लिख लेना, x इज ग्रेटर देन 1, ये और ठीक है, ये तीनों कंडीशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कुछ लोग लग रहा होगा तो IIT मेन का क्वेश्चन, IIT मेन के जैसा है, नहीं IIT मेन के जैसा नहीं है, लेकिन IIT मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, देखना बहुत बढ़िया तरीके से देखना। इसको चेक कर चुके हैं, सही पा चुके हैं, इसको चेक कर रहे हैं, f डैश माइनस 2, f डैश माइनस 2 क्या होगा, f डैश माइनस 2 हम लोग अभी देखेंगे। f डैश माइनस 2 कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा भाई, इस पे लाई करेगा, -2 0 से छोटा है, नहीं f डैश माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ध्यान से देखो, f ट्रिपल डैश 0.5, f ट्रिपल डैश 3, ये तीनों जोड़ के 4 आ जाएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ हमसे पूछी गई है, यानी f ट्रिपल डैश से पूछा गया है। हमने अब तक क्या निकाला है, f डैश x निकाला है, हम लोगों को क्या निकालना है, f डबल डैश x निकालो। 0 यहाँ से करोगे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आई। अब f ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो देखो, एक मिनट देखो कि ट्रिपल डैश ही है निकालना है कि डबल डैश निकालना है, मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही डैश लग गए कुछ। ठीक है, हाँ चलो, जो भी निकालना हो, चाहे डबल डैश निकालना हो चाहे ट्रिपल डैश से निकालना हो। ठीक है, ये हमने f डैश एक्स निकाला, ये हमने f एक्स निकाला था, ये हमने f एक्स निकाला था ना, ये हमने f डैश एक्स निकाला, ये हमने f डबल डैश एक्स निकाल लिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डैश हमारा ज़्यादा लग गया होगा। ठीक है, और यदि ज़्यादा लगा नहीं है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तब हमारा क्या आएगा, तब तीसरी कंडीशन f ट्रिपल डैश एक्स में ये सारी क्या आएंगी 0 0 आएंगी। ठीक, बात समझ में आई। ये अब देखना, बहुत ध्यान से समझना बात को, क्या ये जो कंडीशन दी गई है कहाँ गई, ये क्या ये आएगी, f माइनस 2 मैंने देखा पहले ही क्या आया 0, f डबल डैश एक्स 0.5 और f डबल डैश एक्स 3, ये क्या होगा, f डबल डैश 0.5 कहाँ के बीच में है, f डबल डैश 0.5 0 से 1 के बीच में ही तो 0.5 पड़ता है, 0.5 में वैल्यू क्या दे रखी है 8, f ट्रिपल डैश एक्स 3, f ट्रिपल डैश या डबल डैश ही मान लो, f डबल डैश 3, तो 3 पे यहाँ वैल्यू क्या होगी 0, तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला क्या हुआ 0 प्लस 8 प्लस 0, क्या ये 4 आ जाएगा, 4 तो कभी नहीं आएगा भाई। हाँ, तो इसका मतलब ये चीज़ 4 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ रही ना, 8 आ रही वो तो, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है ये ऑप्शन गलत है। क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ये दोनों नहीं थे, ये तो कंडीशन दी थी, ऑप्शन इनमें है कौन कौन सही है, एक केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे भाई ओनली वन हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी सब आंसर करेक्ट नहीं हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों चुना, ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन सबको आता है, लेकिन मॉड का कॉन्सेप्ट कई लोगों को नहीं आता, इसीलिए उन्होंने दिया कि जब तक आपको मॉड का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएशन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई नहीं कर, मॉड का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लेकिन वो यदि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ में पहले से आती थी कि मॉड कैसे कॉन्सेप्ट, उनको तो समझ में एक ही बार में आ जाएगी। जिनको समझ में नहीं आती उनको हो सकता हो कि वीडियो दोबारा देखनी पड़े। तो वीडियो आप चाहे 2 बार देखो चाहे 3 बार, लेकिन आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।